आज हम पाठ 6 जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ सजीव और निर्जीव पाए जाते हैं। सजीव वो होते हैं जो सामान्यतः श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, पाचन आदि प्रक्रियाएं करते हैं, जबकि निर्जीव वह हैं जिनमें श्वसन, उत्सर्जन आदि प्रक्रियाएं नहीं होती। अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को हम दो भागों में बांट सकते हैं: सजीव जिनमें जीवन होता है और निर्जीव जिनमें जीवन नहीं होता। सजीव सामान्यतः प्रकृति में विभिन्न प्रकार के रूपों में पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, मनुष्य, प्राणी, ये सभी सजीव हैं। बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, वे सभी सजीव होते हैं। प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसा कि हमने 9th में भी पढ़ा था कोशिका के बारे में। प्रत्येक जीव की आधारभूत और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, क्योंकि प्रत्येक जीव का जो निर्माण होता है वो एक कोशिका से ही प्रारंभ होता है, और ये एक कोशिका ही बहुकोशिकीय जीवों को आगे बनाती है। अब इस प्रक्रम में हम जैव प्रक्रम क्या है और जैव प्रक्रम की हमारे शरीर में या मानव शरीर में या प्रत्येक जीव के शरीर में क्या आवश्यकता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम जैव प्रक्रम की परिभाषा के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि वास्तव में जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या है। तो संक्षिप्त में रूप में देखें तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है, उन टूट फूट को पुनः सही करने के लिए जितने भी प्रक्रम या प्रक्रिया या क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, वह सारी जैव प्रक्रम कहलाती हैं। वास्तव में जैव प्रक्रम हमारे शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। बिना जैव प्रक्रम के किसी भी जीव का शरीर सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जैव प्रक्रम की जितनी भी प्रक्रिया हैं, उन प्रक्रियाओं में से किसी भी एक प्रक्रिया में कोई व्यवधान उत्पन्न होगा तो जैव प्रक्रम के कारण हमारे शरीर में उसका नुकसान होगा। श्वसन का होना, भोजन यानी पोषण होना, उत्सर्जन होना, वृद्धि होना, जनन होना, ये सारी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। श्वसन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही भोजन टूटता है और हमें ऊर्जा मिलती है। पोषण ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर में जब ऊर्जा कम हो जाती है तो भोजन अर्थात पोषण के द्वारा ही उस ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, जिसको श्वसन के द्वारा तोड़कर हमारे शरीर को विभिन्न भागों में ऊर्जा पहुंचाई जाती है। इसके अलावा उत्सर्जन की बात करें तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हानिकारक होते हैं, अर्थात विभिन्न प्रक्रियाओं में हानिकारक पदार्थ बनते हैं। ये हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं, इसीलिए उत्सर्जन एक विशेष प्रकार का जैव प्रक्रम होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि वह समस्त प्रक्रियाएं या क्रियाएं जो हमारे शरीर के लिए रक्षात्मक काम करती हैं, वो जैव प्रक्रम में आती हैं, जैसे उत्सर्जन, श्वसन, पोषण, जनन, वृद्धि आदि सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। अंत में हम एक बार संक्षिप्त में इसकी परिभाषा को फिर देख लेते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से शरीर के अंदर अनुरक्षण का कार्य करती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम में सबसे पहले हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण क्या है? पोषण हमारे शरीर के अंदर जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है, अर्थात उस पोषण के लिए हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। बिना भोजन ग्रहण किए हम शरीर के अंदर
ऊर्जा को पुनः प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए पोषण ऊर्जा के पदार्थ को ग्रहण करने का एक माध्यम है या एक प्रक्रिया है। वास्तव में सजीवों में 2 प्रकार का पोषण पाया जाता है। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये जीव मुख्य रूप से पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे हरी पत्ती और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं के साथ क्रिया करके ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च या मंड बनाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं जो प्राणियों के लिए श्वसन के लिए उपलब्ध हो जाती है। वास्तव में देखा जाए तो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है, अर्थात छोटे अणुओं को बड़े अणुओं के रूप में बदला जाता है, जिससे ये भोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। पादपों में भोजन स्टार्च या मंड के रूप में संग्रहित होता है। जैसा कि इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हम अगर देखें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 12 जल के अणुओं के साथ पेड़ पौधों में उपस्थित हरी पत्ती में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन एवं जल मुक्त कर रहे हैं। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन पुनः प्राणियों के लिए श्वसन के लिए उपलब्ध हो जाती है और ग्लूकोज भोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है, जिसे विषमपोषी जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वास्तव में हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में निम्न 3 घटनाएं होती हैं। पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल के अणुओं का टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मुक्त करना या अपघटन करना। यानी प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में संचित हो जाती है और जल के अणु जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त हो जाते हैं। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च या मंड के रूप में अपचित हो जाती है या बदल जाती है, जो भोजन के रूप में संग्रहित पेड़ पौधों में रहता है। वास्तव में देखा जाए तो स्वपोषी पोषण ही इस जगत में या इस विश्व में सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करने का कार्य करता है, क्योंकि पेड़ पौधों में ही वही क्षमता होती है जो इस ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से हम बात करें तो इन पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में जो वर्णक पाया जाता है जिसे हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो एक मुख्य वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है। अब ये गैसें पेड़ पौधों को किस तरह से प्राप्त होती हैं और कहाँ से प्राप्त होती हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे।